मतलब कहानी ये है कि ट्रेडिशनल रास्ते को लेकर है। और जिस जमीन के लिए ट्रेडिशनल रास्ते का कह रहे हैं वो मैंने रजिस्टर्ड सेल ड्यूट से परचेस की 2022 में। हम्म। उस रास्ते का जो पंचनामा मौका पंचनामा आया वो ये आया कि कोई और रास्ता है जो ट्रेडिशनल वे है। इस रास्ते पर तो कभी कोई ट्रेडिशनल रास्ता रहा ही नहीं और इसका कभी उपयोग ही नहीं हुआ है। पेज 28 27 पे तहसीलदार का है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ ये रास्ता है और बिना उन्होंने कोई इंक्वायरी किए उस पर रास्ता दे दिया। हम्म। इसमें मेरी वाली जमीन से कहीं कोई रास्ता नहीं जा रहा है। जितने भी रास्ते जा रहे हैं वो आसपास की मेन रोड दी हुई है मांगलिया, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के जब से मैंने जमीन खरीदी तब से ये मेरी जमीन पर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मेरी वाली जमीन से तो पहले भी जब जो पुराने जो इसके ओनर थे तब भी इस जमीन से रास्ता नहीं था। जब से मैंने ये जमीन खरीदी तब से ही इस जमीन का झगड़ा चल रहा है कि मुझे इस जमीन से रास्ता चाहिए और ये परंपरागत है। जबकि नक्शे में भी आया है कि मेरी जमीन से कहीं कोई रास्ता नहीं, जबकि कोई मुझे मेरे केस में कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मैं किसी को इम्प्लीट करूं अननेसेसरी। And challenging the annexure P1 minor हम्म। under our the trial court has allowed the partly allowed the application under order rule 1 under order rule 1 rule 10 of CPC read with 151 of CPC mirror। मतलब कहानी ये है कि ट्रेडिशनल रास्ते को लेकर है। और जिस जमीन के लिए ट्रेडिशनल रास्ते का कह रहे हैं वो मैंने रजिस्टर्ड सेल ड्यूट से परचेस की 2022 में। हम्म। उस रास्ते का जो पंचनामा मौका पंचनामा आया वो ये आया कि कोई और रास्ता है जो ट्रेडिशनल वे है। इस रास्ते पर तो कभी कोई ट्रेडिशनल रास्ता रहा ही नहीं और इसका कभी उपयोग ही नहीं हुआ है। हम्म। पेज नंबर 28 to 31 देखिए मैडम। हम्म। 28 पर एसडीओ का ऑर्डर है, लास्ट के पेरा में आया है। मैं रीड मैडम। पेज 27। हाँ पेज 27 पे तहसीलदार का है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ ये रास्ता है और बिना उन्होंने कोई इंक्वायरी किए उस पर रास्ता दे दिया। हम्म। 28 पे जब अनुविभागीय एसडीओ का जो ऑर्डर है उस पे आया है। मैं रीड मैडम। हाँ। मौका जांच करने पर पड़ोसी कृषक व पंचगणों के बताए अनुसार अनावेदक की भूमि पर आने जाने हेतु रूढ़िगत परंपरागत रास्ता पुरानी आबादी से पश्चिम की ओर होना बताया गया है। उक्त मौका स्थित का मिलान वर्तमान अभिलेख नक्शा खसरे से किया गया जिसमें पंचों के एवं पड़ोसी कृषकों के बताए अनुसार सर्वे नंबर 195 जो कि शासकीय रास्ता जिसका उपयोग आने जाने में गोंडवास मांगलिया गांगर्दी रोड के रूप में किया जाता है, उक्त रास्ते के पश्चिमी दिशा में सर्वे नंबर 194/2 जो कि निजी होकर अनावेदक के नाम से दर्ज है। उक्त सर्वे नंबर की उत्तरी मेड़ से लगा सर्वे नंबर 193 है जो कि गंगाबाई पति सोयनसो निवासी सोयनसो के नाम से दर्ज है। उक्त दोनों सर्वे नंबरों के मध्य मेड़ से परंपरागत रास्ता होना बताया गया है जो कि सर्वे नंबर 187 सोयनसो 187/सोयनसो 187 यही है जो कि निजी है। इन सर्वे नंबरों के उत्तर में सर्वे नंबर 188/391/1 188/391/2 जो कि निजी स्वत्व के होकर उक्त सर्वे नंबर की मध्य मेड़ से गुजरता है। उसके पश्चात उक्त परंपरागत रास्ता सर्वे नंबर 187/2/3 व सर्वे नंबर 186 की मध्य मेड़ से होते हुए दक्षिण की ओर 186 दक्षिण की ओर अनावेदक प्रति अपीलार्थी के खेत तक जाता है तथा उक्त परंपरागत रास्ता पश्चिम की ओर सर्वे नंबर 186 होते हुए नई आबादी तक भी जाता है। वर्तमान में उक्त परंपरागत रास्ता मौके पर उपयोग किया जा रहा है ऐसा पंचों द्वारा बताया गया है। मौके पर पंचों द्वारा निशानात बताए गए हैं जो निशान के रूप में विद्यमान है, अर्थात ये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो पंचों द्वारा परंपरागत बताया गया है। स्थल जांच में उपलब्ध समस्त रास्तों को नजरी नक्शे में पृथक से दर्शित कर मौके पर पंचनामे के साथ नजरी नक्शा भी तैयार किया गया। नक्शा जो है पेज नंबर 31 पर। हम्म। और मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 185/185/3 पेज नंबर हम्म। 31 पर अपीलार्थी की भूमि। इसमें मेरी वाली जमीन से कहीं कोई रास्ता नहीं जा रहा है। जितने भी रास्ते जा रहे हैं वो आसपास की मेन रोड दी हुई है मांगलिया मोंडवास और गंगरदी रोड मेन रोड दी और मेन रोड से पीछे की तरफ जा रही है जब रेस्पोंडेंट अपने खेत पे जा सकता है। या फिर वो जो जमीन जा रही है वो 187
ये जो पीछे वाली रोड का उपयोग किया, मेरी वाली रोड से कहीं उपयोग नहीं, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के जब से मैंने जमीन खरीदी तब से ये मेरी जमीन पर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी। उसके बाद फिर एक ऑर्डर हुआ है अनुविभागीय आधार अनुविभागीय अधिकारी का, पेज नंबर 32 पर। उसमें भी यही कहा है कि प्रकरण में उभय पक्षों के पेज नंबर 33 पर ऑपरेटिव पार्ट है। प्रकरण में उभय पक्षों के तर्क, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं ऊपर तहसीलदार शिप्रा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से तथ्य स्पष्ट है कि प्रति अपीलार्थी की भूमि पर जाने का परंपरागत रास्ता 187/2/3 व 186 की मध्य मेड़ से होते हुए जाता है। सर्वे नंबर 185/3 गोंडवास गांगर्दी मांगलिया मार्ग से प्रति अपीलार्थी का परंपरागत रूढ़िगत रास्ता नहीं है। 185/3 जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है। उपरोक्त के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किए वो मौका जांच के आदेश दिनांक 31/1/22 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि मेरी वाली जमीन से तो पहले भी जब जो पुराने जो इसके ओनर थे तब भी इस जमीन से रास्ता नहीं था। जब से मैंने ये जमीन खरीदी तब से ही इस जमीन का झगड़ा चल रहा है कि मुझे इस जमीन से रास्ता चाहिए और ये परंपरागत है, जबकि नक्शे में भी आया है कि मेरी जमीन से कहीं कोई रास्ता नहीं है। मैंने सेल डीड लगाई है एनेक्स्चर, उसके साथ भी जो नक्शा लगाया है पेज 39 पर देखेंगे। पूरी सेल डीड में कहीं नहीं है कि कोई आम रास्ता है इसमें से कहीं जाता है, किसी एक पेरा में नहीं लिखा हुआ है। वो तो सूट में डिसाइड होगा, अभी तो सिर्फ हाँ, 110 की एप्लीकेशन है। मेरा ये कहना है कि जब उनका कहीं कोई रास्ता ही नहीं है ऐसे, तो फिर 1 बाय 1 जितने भी आसपास के जितने भी कृषक है वो सब 110 लेकर आएंगे और अननेसेसरी मुझे परेशान करेंगे। जबकि कोई मुझे मेरे केस में कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मैं किसी को इम्प्लीट करूं अननेसेसरी। उसके बाद एनेक्स P8 देखिए मैडम, पेज नंबर 30। नीलेश को पार्टी बनाया है ना? हाँ, नीलेश को। नीलेश का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है, नीलेश को भी बनाया तो पहले जितने केस लगाए हैं वो भी नीलेश ने नहीं लगाए हैं, विष्णु ने ही लगाए हैं। मैंने भी विष्णु को पार्टी बनाया है। एसडीओ के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, सभी में वो पार्टी नहीं है। अब अचानक से जब मैंने सिविल सूट लगाया तो बोले कि मुझे पार्टी बनना है। अगर पहले से कहीं रास्ता था तो नीलेश को भी तहसीलदार के यहाँ आवेदन देना चाहिए था, लेकिन उसने कहीं आवेदन नहीं दिया है। नीलेश की है 185/3। 185/3 मेरी है। हाँ, आपकी है। मेरी है, नीलेश की नहीं, विष्णु की है जमीन जो आसपास की है। नीलेश की है 185/2 है ना, उसके हिसाब से 185/2। उसके हिसाब से, लेकिन वहां से तो रास्ता ही नहीं जा रहा है। रास्ता कहाँ से जा रहा है वो तो सूट में डिसाइड होएगा। नहीं, सूट में डिसाइड होगा, पर चूंकि नक्शा आपने जब आवेदन लगाया तहसीलदार के यहाँ भी आपने आवेदन नहीं लगाया कि मुझे रास्ता दिया जाए। रास्ता लगाया विष्णु ने, विष्णु को मैंने पार्टी बनाया है। उसके बाद जब मैंने एसडीओ के यहाँ आवेदन लगाया तब भी आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि मुझे पार्टी बनाया जाए। ये उसके जो बाद तहसीलदार का ऑर्डर है इसमें ये तो आया है कि 185/1/1, 185/1/2 व 185/5/2 तीनों बिना- सर्वे क्रमांक। बिना जांच करे। अब अभी तो सिर्फ नहीं, अभी तो सिर्फ मेरिट थोड़ी देखना है उसका। मेरिट को देखना, लेकिन मैंने जब उसको एसडीओ के यहाँ चैलेंज किया तो एसडीओ ने जब नक्शा पंचनामा और मौका पंचनामा बुलवाया तो पता चला कि वहां तो कभी रहा ही नहीं, और ऑलरेडी रास्ता है, ट्रेडिशनल वे तो ऑलरेडी है वहां पर, और इजीली जा रहे हैं, सरकारी रास्ता है, चौड़ी रोड बनी हुई है। तो जिस रास्ते का ये बरसों से उपयोग करते आ रहे हैं और आज आप कह रहे हो कि मुझे इसमें रास्ता चाहिए, जबकि इसमें तो कहीं रास्ता रहा ही नहीं है। ठीक है, समझ के देख लो। एनेक्स P8 भी माइलर देख लीजिएगा, पेज नंबर 35 पर। क्या है? कलेक्टर का ऑर्डर है। कलेक्टर ने भी अपने ऑर्डर में यही लिखा कि चूंकि नक्शा पंचनामा और उसमें कहीं नहीं है ये, हाँ। इसलिए निगरानी अस्वीकार की जाती है। रेस्पोंडेंट ने लगाई थी, विष्णु ने। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि वो पार्टी बने हो, कहीं भी नहीं बने हैं। सिर्फ आज आकर जब मैंने दावा लगा दिया तब आकर कह रहे हैं कि मुझे इम्प्लीट किया जाए और मुझे भी सुना जाए।
ठीक है, देखते हैं। कितना फायदा है